शहरी को जदीद सफरी सहूलतों की फराहमी का मिशन। मास ट्रांसिट मनसूबे में नुमाया पेशरफ्त। ग्रीन लाइन मनसूबे में तामीराती सरगर्मियाँ तेज। BRT ग्रीन लाइन फेज़ 2 मनसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। 8 किलोमीटर तवील कॉरिडोर पर काम तेजी से जारी। बस रूट पर छतों की तनसीब का काम मुकम्मल। एक स्टेशन तैयार हो चुका, 2 स्टेशन पर तामीराती काम जारी। कमिश्नर कराची का ग्रीन लाइन फेज़ 2 मनसूबे का दौरा, जारी काम का मुआयना। हसन नकवी का 35% काम मुकम्मल, दिसंबर तक तकमील का दावा। MA जिन्ना रोड पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए मुतबादिल रास्ते बेहतर बनाने की हिदायत। बोले, नुमाइशता जामिया क्लॉथ मार्केट कॉरिडोर में नए BRT स्टेशन की तामीर जारी है। बच्चा पार्टी की मौज मस्तियों के दिन करीब। स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का शेड्यूल जारी। सिंध भर में स्कूल 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सूबाई हुकूमत के फैसले का इतलाक तमाम स्कूलों पर होगा। अंजुमन असातिज़ा का क्लासेस और इम्तहानात का बाइकआउट। जामिया कराची में तदरीसी और इंतजामी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन कई माह से वाजिबात की अदायगी के मुंतज़िर। एहतजाज के बाद तलबा भी परेशानी का शिकार। इस वक्त असातिज़ा और मुलाजमीन की 1 अरब रुपए के बकाया जात जो है वो उसकी मकरूज़ है जामिया कराची की इंतजामिया, और हमारा मुतालबा है कि उसके फौरी तौर पे जो है वो अदा किया जाए। स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं, आके पता चल रहा है कि पेपर नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद पता चल रहा है, रात में पता चल रहा है कि पेपर होगा। तो मतलब आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम भी पेपर देकर आए हैं, हमें नहीं पता कि हमारा आगे पेपर होगा नहीं होगा। जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी के AC बंद। हीट स्ट्रोक के खतरे के दौरान मरीज अजियत में मुब्तला। हब्स और गर्मी से अस्पताल में सूरत हाल खराब। डॉक्टरों और तिबी अमले को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान के मुताबिक AC की गैस खत्म हुई। ईद से पहले एडवांस तनख्वाह नाकाफी करार। बकाया जात अदा करें, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बल्दियाती मुलाजमीन मुतालिबात की मंजूरी के लिए डट गए। मजदूर रहनुमा जुल्फ़िकार शाह ने शिकवा किया, मुलाजमीन को यकीन दहानियों पर टरखाया जा रहा है। मसला हल न हुआ तो ईद कुर्बान ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। एहतजाज का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। 30,000 ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्हें 1 जुलाई 2025 से अभी तक का इजाफा नहीं मिल रहा, और इस सिलसिले में हमने हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि इस दफ़ा जो OZT जारी हो, उस OZT में कम से कम जो है ना, ये OZT का जो तनख्वाह में इजाफा है, जो कमज़ोर TMAs हैं उनको जो है वो इजाफा अदा किया जाए। वज़ीर आला सिंध से IBA और चीनी सरमायाकारों के 32 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत सदर IBA और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने की। वफ्द में चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी, सनती टेक्नोलॉजी कंपनियों के आला ओहदेदारान शामिल। वज़ीर आला सिंध की मुआवनत सूबाई वज़रा और मुतल्लिका सूबाई सेक्रेटरीज ने की। मुराद अली शाह का कहना था कि कराची में आलमी सरमायाकारों के लिए वसी मौक़े हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से BMW ग्रुप और दीवान मोटर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत मशरिक़ वुस्ता के मैनेजिंग डायरेक्टर करीम क्रिश्चियन ने की। मुलाकात में ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वफ्द का पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ़रोग में दिलचस्पी का इजहार। गवर्नर सिंध ने आलमी मयार की ऑटोमोबाइल सनत का फ़रोग खुशाइन करार दिया। ब्यूरोक्रेसी में तैनातियों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 19 सीनियर अफसरान तैनाती के मुंतज़िर। 20 और 21 ग्रेड के अफसरान OST बनकर ओहदों से महरूम। कई अफसरान 1 साल से ज़ायद अरसे से बगैर ओहदे के हैं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी में सिंध के मेंबर का तकर्रुर। वफाकी हुकूमत ने चीफ इंजीनियर शफकत हुसैन को मेंबर मुकर्रर कर दिया। शफकत हुसैन वधू की तैनाती 3 साल के लिए की गई। नोटिफिकेशन जारी। महकमा एक्साइज में अहम इजाफी चार्जेस तफवीज़। डायरेक्टर एडमिन MBR का चार्ज रियाज हुसैन खोसू के स्पुर्द। डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन कराची का इजाफी चार्ज शबाना बलोच के स्पुर्द। शबाना बलोच DG नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध के ओहदे पर भी फायज हैं। नोटिफिकेशन जारी।
कराची और हैदराबाद तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन के इस्तीफे मंजूर, वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री के लिए इश्तिहारात जारी करने की मंजूरी। सिंध के 8 तालीमी बोर्ड्स में तकर्रियों का नया मरहला शुरू। उम्मीदवारों की तकर्री मेरिट और हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर होगी। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मेमिन 53.2 नंबर्स के साथ मजबूत उम्मीदवार। आबिद अली मुगल, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह भी दौड़ में शामिल। सिंध की सकाफत अब नए अंदाज में पेश की जाएगी। फिल्मी मंसूबे होंगे मजीद मजबूत। मीडिया और हुकूमत के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। मीडिया हाउसेस के लिए सहूलियात बढ़ाने पर गौर। सिंध की तारीख और सकाफत को आलमी सतह पर उजागर करने का फैसला। सिंध हुकूमत का मुस्बित और जिम्मेदार सहाफत के फरोग पर जोर। हमारी हुकूमत ने एक बूस्टर कैंपेन स्टार्ट की है जो कि 12 मई से शुरू हो रही है। तकरीबन कोई 20 लाख बच्चों का हमारा टारगेट है अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनको परमानेंट डिसेबिलिटी से बचाने के लिए या किसी और कंडीशन से बचाने के लिए जो आज फैसला कर रहे हैं उसका फ़ायदा उनका बेहतर मुस्तकबिल के तौर पर होगा। बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का इफ्तिताह किया। 20 लाख बच्चों को बूस्टर डोज लगाने का ऐलान। कहा, मनफी प्रोपेगेंडे से बचें, बच्चों की सेहत से ना खेलें। वैक्सीन सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं, प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। बच्चों का महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल हमारी अव्वलीन तरजीह है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए वालिदैन मुकम्मल ताउन करें। कराची के 89 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में पोलियो बूस्टर मुहिम का आगाज। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फसल पेशोहू का वीडियो पैगाम। कहा, पोलियो मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन 18 लाख बच्चों को लगाई जाएगी। बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स के साथ इजाफी बूस्टर डोज भी दी जाएगी। पोलियो के से तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम शुरू हो रही है आज से 24 मई तक, और इसमें जो है हम ना सिर्फ पोलियो के कतरे दे रहे हैं बल्कि 4 माह से 10 साल तक के बच्चों को हम जेट इंजेक्टर के ज़रिए पोलियो की वैक्सीन भी करवा रहे हैं। ईद कुर्बान की आमद, मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़। मलीर मंडी में गहमा गहमी उरूज पर। शहरी कीमतें सुनकर हैरान और परेशान। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जानवर तहवील में लेकर व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहर कायद में 21 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने की इजाज़त। जिला बस्ती के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी मवेशी मंडियां लग गईं। फरीबाबाद, लंडी कोतल चौरंगी, कैफे प्याला के करीब भी गैर कानूनी मंडी कायम। कमिश्नर कराची का गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चेयरमैन लियारी टाउन ने चार्ज संभाल लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी के हमरा मुख्तलिफ महकमों का दौरा। खलील मुद्दत ने अमले की हाजिरियां चेक की। अफसरान और मुलाजमीन को सुबह 9 बजे ड्यूटी पर पहुंचने की हिदायत। 3 माह में लियारी का नक्शा बदलने का ऐलान। लियारी के सराउंडिंग में जैसे जो मसाइल थे, चीज़ें थी, कचरे के, गार्बेज के और सेवरेज के, पानी के, सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम अच्छे से करके हमने 3 महीने का टारगेट रखा है। हम मिलकर इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। गुलजार हिजरी में कॉल सेंटर पर छापे के दौरान गिरफ्तारियां। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर 26 मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 21 मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। 5 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तोसी कर दी। NED यूनिवर्सिटी में मार्का हक में फतह का जश्न, रैली का इनेकाद। तलबा और उसातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रो वाइस चांसलर का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर साबित किया। फैंसी और बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर नाके। तारिक रोड, कोरंगी, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड पर चेकिंग। मुतअद्दिद गाड़ियां जब्त, भारी जुर्माने भी किए गए।
रिटायरमेंट के वक्त तारीख पैदाइश कैसे तब्दील करें? सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, 33 साल की सर्विस में तारीख की तब्दीली याद नहीं आई। पुलिस अफसर अली रजा गिलानी ने रिटायरमेंट के वक्त मामला उठाया। जाहिर है कार्रवाई मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की कोशिश है। सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज तारीख पैदाइश हतमी होती है। कानून के तहत बाद में तारीख पैदाइश की तब्दीली की इजाजत नहीं दी जा सकती। जहरीली गैस से हलाकतों का केस, सरकारी वकील की तैयारी के लिए मोहलत की दरख्वास्त गुजार की फौरी समाअत की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने जहरीली गैस में तहकीकात पर सवाल उठा दिए। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, जानते हैं मामला अहम है, 2 मुकदमा दर्ज हो चुके, हुकूमत ने जायजा लिया होगा, तारीख नहीं दे सकते, और भी बहुत अहम केसेस हैं। अप्रैल में तरसीलात ज़र में कमी, सालाना इजाफा बरकरार। अप्रैल में 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल, मार्च के मुकाबले में 8% कमी हुई। माली साल के 10 माह में तरसीलात ज़र 33 अरब 80 करोड़ डॉलर तक रिकॉर्ड, 10 माह के दौरान 8% इजाफा हुआ। बिजली की बढ़ती लागत और गैस लोड शेडिंग से सनतकार परेशान, पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा होने लगा। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर जाहिद हमीद बोले, रीजन के मुकाबले सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। LPG और डीजल के इस्तेमाल से इंडस्ट्री की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है। गैस लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए सुनहरी मौका, ढाका में डेनिम इंडस्ट्री का बड़ा मेला 10 जून को सजेगा। TDIP के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मार्केट तक पहुंचेंगी। सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान ट्रेड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। गवादर पोर्ट पर एक और कार्गो जहाज की कामयाब बर्थिंग। MV UN होंगवी 34,000 टन सामान लेकर ग्वादर पहुंचा। 20,000 से ज्यादा कार्गो आइटम्स के साथ जहाज लंगर अंदाज हुआ। आलमी शिपिंग कंपनियों का गवादर पर एतमाद बढ़ने लगा। अमेरिका ईरान कशीदगी के आलमी मंडियों पर मनफी असरात, स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। हंड्रेड इंडेक्स में 609 पॉइंट्स की कमी, 1,70,506 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 3 पैसे की बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 68 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 5,300 रुपये की कमी, 1 तोला सोना 4,88,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,18,691 रुपये, फी तोला चांदी की कीमत 8,513 रुपये पर बरकरार।